हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर आपको कुछ एसएफएस के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि कई सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए थे और कई सारे बच्चे आपके कॉल्स करके भी पूछते हैं। कोचिंग के अंदर बहुत सारी जगहों से बच्चे हैं, जिसमें आपके वेस्ट बंगाल से भी मेरे कॉन्टैक्ट में कई बच्चे हैं, कश्मीर से कई बच्चे हैं, जुनैद नाम का एक बच्चा है कश्मीर से, सिस्टर हो गए, उन लोगों का भी एडमिशन वहां पर सेल्फ फाइनेंस में आ चुका है, सिलेक्शन हो गई। अब आगे का प्रोसेस एमयू के अंदर एसएफएस का क्या रहेगा। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ आप जानते हैं कि इंपॉर्टेंट कोर्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इन कोर्स को लेकर के बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन है। अब आप ये समझ लें कि मेरे कोचिंग में मैं कुछ क्लासेस भी लेता हूँ और उसके अलावा आपके कोचिंग के कुछ मैनेजमेंट का वर्क मेरे हाथ में रहता है, तो जाहिर है कि बिजी होने की वजह से कई बच्चों को रिस्पांस नहीं दे पाते। तो हमने ये सोचा कि यहाँ पर क्यों नहीं एक प्रॉपर वीडियो बना ली जाए और जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट है वो इजीली यहाँ पर इन चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इन कोर्स की बात। तो इसके अंदर देखिए, अगर आपका कोड जो है यहाँ पर SCHHA है, तो देखिए SC से मतलब जिस किसी भी कोड के आगे प्यारे बच्चों अगर SC लिखा हुआ है तो उस SC से मतलब है कि यहाँ वो साइंस होगा। क्या होगा? साइंस होगा। ऐसे ही उसके बाद अगर H लिखा हुआ है तो ये सैयद हामिद, यानी ये +2 की बात कर रहे हैं, तो सैयद हामिद। अब H आगे क्या है उसका अभी कुछ अंदाजा नहीं है, लेकिन आप मेनली ये समझ सकते हैं कि आपका साइंस में है अगर ये कोड है और H लिखा हुआ है तो सैयद हामिद बॉयज के लिए है। ठीक है, ये वाला भी यहाँ पर बॉयज के लिए है। अब अगर SCMH है तो M से मतलब मिंटो सर्किल है। ठीक है बच्चों, M से मतलब क्या है? मिंटो सर्किल है। और यहाँ पर SC से मतलब साइंस है। ऐसे ही हम जब देख रहे हैं CM, अगर आपके उसमें कोड में CM लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो बच्चा कॉमर्स में सेलेक्ट हुआ है, इसका मतलब है कि वो बच्चा कॉमर्स के अंदर गया है। ठीक है, कॉमर्स में गए। और अगर हम बात कर रहे हैं H की, इसके आगे लेकिन उसको कॉमर्स मिला है बट +2 मिला है, सैयद हामिद मिला है। ठीक है, अब इसके अलावा HM लिखा है तो HM यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इस तरह की कोड ह्यूमैनिटीज वाले हैं। लेकिन उसके बाद अगर H लिखा है HM के बाद तो सैयद हामिद रहेगा, और अगर C लिखा है तो सिटी स्कूल रहेगा, M लिखा है तो मिंटो सर्किल होगा, और H लिखा है तो आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? सैयद हामिद। तो 2-3 बातों का आपको याद रखना। देखो, SC से साइंस हो गया, CM से कॉमर्स हो गया, HM से ह्यूमैनिटीज हो गया। गॉट इट। अब साइंस में PCB या PCM वो आपका जो भी आपने वहां पर चॉइस रखी है जो फॉर्म फिल करते वक्त, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर आपको दिया जाएगा। अब बात यह है कि यहाँ पर आपका CM कॉमर्स, HM ह्यूमैनिटीज, लेकिन उसके बाद जो अगला अल्फाबेट है वो H से सैयद हामिद बॉयज वाली लिस्ट में बता रहा हूं, और इसी तरह M से मिंटो सर्किल, और ये वाले H से ये वही है सैयद हामिद, C से सिटी स्कूल रहेगा। 3 चीज, सिटी स्कूल, मिंटो सर्किल और सैयद हामिद। अब हम बात करते हैं गर्ल्स की। ये था सारा बॉयज के कोड थे, इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर रखते हैं, इंपॉर्टेंट कोड थे जो आपको जरूरत होगी, जाहिर सी बात है इसकी, तो आप लोग देख सकते हैं किस बच्चे का कहां पर गया है। अब इसमें CM जो है वो कॉमर्स, वही ऊपर जो मैंने बात बताई, ह्यूमैनिटीज HM ह्यूमैनिटीज हो गया, SC से साइंस हो गया। लेकिन इसके आगे S जो लिखा है, तो जैसे कि यहाँ पर S से मतलब सीनियर सेकेंडरी, समझ में आ रही बात। अब ये भी S है तो सीनियर सेकेंडरी ह्यूमैनिटीज मिला है, और S अगर है तो वही सीनियर सेकेंडरी, और G से मतलब गर्ल्स स्कूल है, अब्दुल्ला गर्ल्स स्कूल है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे आपके कोर्स यहाँ पर कवर हुए। अब प्यारे बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे फीस को लेकर के। तो फीस में असल में हमने देखना है कि कितनी फीस है। PCM PCB के साइंस साइड की अगर बात करेंगे तकरीबन 30,000 रुपए फीस अराउंड जमा हो रही है, तकरीबन 30,000 रुपए जमा हो रही है। ठीक है, पिछले साल भी यही 27-28,000 के अराउंड जमा हुई है। हमारे यहाँ से कई बच्चों का सेल्फ फाइनेंस में रहा था, उन लोगों ने फीस सबमिट करी थी, पता चला था। तो यहाँ जो है 30,000 के अराउंड आपकी फीस है। अगर कॉमर्स ह्यूमैनिटीज की बात करेंगे तो उनकी फीस भी 27 से 30 के बीच में रहेगी। इससे 1-2 हजार रुपए का फर्क हो सकता है, 1500 का फर्क हो सकता है, बाकी अराउंड 27 से लेकर के 30 तक आपकी फीस रहेगी कॉमर्स ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों की भी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन की, देखो फिजिकल वेरिफिकेशन जो ऑलरेडी पहले से वो इनरोल है यानी इंटरनल बच्चे हैं, तो मुमकिन है कि यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन उनका ना हो, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर जो डेट्स वहां पर आई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। ठीक है, बाकी यह है कि फिजिकल वेरिफिकेशन मुमकिन है कि शायद उसी से काम चल जाए आपका। ठीक है, सेकंड लिस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर कई बच्चों का सवाल है कि सर सेकंड लिस्ट आएगी नहीं आएगी, कई बच्चों ने कमेंट किए हैं। अब बात यह है कि कई बच्चों ने जो कमेंट की है, इसी वजह से ये वीडियो बनाई गई। बहुत सारे बच्चों के कॉल्स भी आते हैं, कमेंट बहुत सारे बच्चे वीडियो में नहीं करते हैं, लेकिन कॉल्स काफी सारे बच्चों के रहते हैं। तो ये सेकंड लिस्ट का मैं आपको बता दूं, सेकंड लिस्ट आने के चांसेस हैं, सेकंड लिस्ट आने के चांसेस
तकरीबन आप मान के चलें कि 80 से या कह सकते हैं 90 से बहुत मुमकिन है कि 90 से 100% तक मतलब चांसेस हैं, 90 से 100%, मतलब इतना चांस है इसका कि सेकंड लिस्ट आएगी। उसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो जो तकरीबन पीछे जो एडमिशन हुए उसके अंदर जहां तक मेरा अपना मानना है, मेरा अपना जो अंदाजा है वो 90 से 100 सीट्स अभी खाली हैं, यानी वेकेंट हो रही हैं। तो जाहिर है कि यहाँ पर जो है ये बहुत चांसेस हैं कि यहाँ आपका सेकंड लिस्ट आ सकती है, बहुत चांसेस है। ठीक है, दूसरी बात कि हॉस्टल इसके अंदर अवेलेबल नहीं होता है, हॉस्टल सेल्फ फाइनेंस वाले को नहीं मिलता है। लेकिन एक बात यह है कि कुछ बच्चे अगर थोड़ा सा पहले आ जाते हैं, जब भी क्लासेस के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि क्लासेस कब से स्टार्ट रहेंगी। ठीक है, ये चीज की तरह जान लीजिए। क्लासेस का देखिए हमारा अंदाजा है 2 अक्टूबर में यहाँ पर आपका गांधी जयंती है, उसके बाद आपका बहुत मुमकिन है कि यहाँ पर 3rd 4th से लेकर के अराउंड आपकी क्लास का जो टाइम है, वैसे तो हमारा अंदाजा जाता है कि 7 तारीख से लेकर के आपकी 10 तारीख तक, मोस्ट प्रोबेबली 10 अक्टूबर तक आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अब एक बात यह है कि जो बच्चों इनमें हॉस्टल तो मिलना नहीं है आप लोगों को, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस वाले हैं। जब सेल्फ फाइनेंस वालों को हॉस्टल नहीं मिलेगा तो उनको एएमयू के नियरेस्ट ही वहां पर हॉस्टल अलग बाहर लेना होगा। एएमयू के नियरेस्ट ले ताकि उससे आसानी रहेगी। अब उसमें क्या है कि आपको तकरीबन मेरा मानना यह है कि आप लोग थोड़ा सा पहले आ जाए। अगर एक अंदाजा है जो सोर्सेस के जरिए से पता चला है, क्योंकि कई सारे कॉन्टैक्ट में मेरे भी, क्योंकि मैं भी एएमयू से पढ़ा हूं, तो कई सारे मेरे कॉन्टैक्ट में भी एएमयू के लोग हैं जिनके जरिए से ये बातें, कई चीजें पता चल जाती हैं और बाकी जैसा हर साल चल रहा है उसका भी एनालिसिस किया जाता है। तो यहाँ पर जो है 7 से 10 अक्टूबर के बीच में क्लासेस के बहुत चांसेस हैं, यानी मोस्ट प्रोबेबल आपकी 5 में, 6 में, 7 में अराउंड यहाँ तक क्लास स्टार्ट हो जाए और 10 से ऊपर नहीं जाएगी, मुमकिन है कि यहाँ तक हो जाएगी। अब ये भी नियरेस्ट में मैं आपको बता दूं, जो बच्चे हॉस्टल बाहर रहते हैं, जो ज्यादा दूर रहते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में हैं, कई बच्चे, 1-2 बच्चे आसाम से भी मेरे पास कांटेक्ट उनका हुआ, मतलब हम लोगों ने मैसेज किया, मुझे कॉल भी किया, फिर उनसे बात हुई, जो मुझसे हो सका मैंने उनको सपोर्ट किया अपने लेवल पर। तो यहाँ मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर जो है आप तकरीबन उन बच्चों को अपना रिजर्वेशन 2-4 दिन पहले करा लेना चाहिए, ताकि ये है कि वो आकर के यहाँ चीजों को सही से सॉर्ट आउट कर सके। तो मेरा ये कहना होगा कि वो तकरीबन 3 से 5 अक्टूबर तक वो लोग यहाँ पर अलीगढ़ आ जाए। ठीक है, 3 से 5 अक्टूबर तक अलीगढ़ आ जाए और यहाँ 2-4 दिन पहले आ जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है, बेहतर होगा आपके लिए, चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। हॉस्टल मिलता नहीं है, आसपास में गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए भी बहुत सारी जगह हैं, हम लोग जानते हैं। और इसी तरह से दूसरे लोगों ने भी कहीं ना कहीं आप लोगों के जो कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट में होंगे, जो रिलेशन में पढ़ रहे होंगे, तो आप उन लोगों से भी मिल करके बातचीत कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए कि हम हॉस्टल अवेलेबल करवा सकते हैं बॉयज के भी, गर्ल्स के भी, तो आप यहाँ पर जो है हॉस्टल के लिए। लेकिन अब कुछ बच्चों का सवाल उनमें ये भी था, जो हमने पीछे वीडियो बनाई है उसमें कमेंट आए थे कि बच्चे पूछना चाहते हैं कि कितना खर्चा होगा बाहर रह करके। तो आपको बता दूं, तकरीबन आप ये मान के चले, मेरा ऑन एन एवरेज अंदाजा है कि 3 से 4 हजार तक का आपका हॉस्टल मिल जाएगा, जिसमें मुमकिन है कि आपको टिफिन सर्विस भी कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग शायद इसमें कुछ और प्लस कर सकते हैं, तो वो आपको टिफिन सर्विस भी साथ साथ मिल जाएगी। तो ये चीज, और आप हमसे अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग, तो आपको डेफिनेटली हेल्प की जाएगी। तो आप मेरे नंबर को नोट कर सकते हैं, मेरा नंबर है 7500890801, ये मैंने यहाँ मेंशन किया है। आप इस नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको कहीं पर भी किसी भी रिगार्डिंग, आपको एएमयू से कोई रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना है, कुछ मशवरा करना है, या आपको कोई चीज इन एसएफएस के एडमिशन को लेकर के नहीं समझ में आती है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुमकिन है कि आपका, मैं बहुत मुमकिन है कि वहां पर फौरन रिस्पॉन्स करूं, लेकिन अगर आप मुझे व्हाट्सएप से मैसेज करेंगे तो मैं आपको वहां पर जस्ट रिस्पॉन्स करूंगा, जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। हॉस्टल को लेकर भी आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। बहुत सारे बच्चे जो बाहर से आते हैं, अलीगढ़ उनके लिए नया होता है, फर्स्ट टाइम आते हैं, कोई रिलेशन में नहीं है, कोई बड़ा उनका यहाँ पढ़ा नहीं है, ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं, तो उनको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं अलीगढ़ के अंदर जो आपकी जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। और इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट जरूर करें। वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखें ताकि आपकी एक एक चीजें क्लियर हो जाएगी। और अगर वीडियो सही लगे आपको तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।
हैं।